अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम खत चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। एक खत है गुबारे खातिर से 3 खतूत, जिसे लिखा है अबुल कलाम आज़ाद ने। तो स्टूडेंट्स, आज हम इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखकर अच्छे से याद करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, खैरियत की तरसील और तबादला ख्यालात का बुनियादी ज़रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए खत, बी इंटरव्यू, सी बायोग्राफी, डी खाका। तो एक का सही जवाब है ए खत। खत ही एक जरिया है जो किसी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए एक जरिया है जिससे हम बात कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, महकमा डाक तंजीम को किसने कायम किया? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, बी अकबर बादशाह, सी शेरशाह सूरी, डी औरंगजेब। तो 2 का सही जवाब है सी शेरशाह सूरी ने। सवाल नंबर 3 है, महकमा डाक तंजीम कब कायम किया गया? ऑप्शन ए 17वीं सदी के आगाज़ में, बी 16वीं सदी के आगाज़ में, सी 19वीं सदी के आगाज़ में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब है बी 16वीं सदी के आगाज़ में डाक टिकट का इंतज़ाम किया गया था, यानी कायम किया गया था। सवाल नंबर 4 है, मुग़ल हुकूमत के ज़माने में किस ज़ुबान में मकतूब नवेसी का रिवाज था? ऑप्शन ए उर्दू, बी अरबी, सी हिंदी, डी फारसी। तो 4 का सही जवाब है डी फारसी। पहले फारसी में ही मकतूब लिखे जाते थे। सवाल हमारा 5 है, गालिब ने उर्दू में अपने अहबाब को कब खत लिखना शुरू किया? ऑप्शन ए 1846 के बाद, बी 1846 के पहले, सी 1850 के बाद, डी या 1850 के पहले। तो 5 का सही जवाब है ए 1846 ईस्वी के बाद गालिब ने अपने अहबाब को खत लिखना शुरू किया था। सवाल नंबर 6, गालिब ने कितने खतूत लिखे? ऑप्शन ए 901, बी 900, सी 902, डी 904। तो 6 का सही जवाब है बी, गालिब ने 900 खतूत लिखे। सवाल नंबर 7 है, गालिब के कितने खतूत के मजमूए उनके ज़िंदगी में ही शाये हो गए थे? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। तो 7 का सही जवाब है सी 2। इनके 2 खतूत के मजमूए शाये हो गए थे। एक का नाम था अवध हिंदी, दूसरा था उर्दू मुअल्ला। सवाल नंबर 8 है, खत किस नौइयत की चीज़ है? ऑप्शन ए आम, बी ज़ाती, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही जवाब है बी जाति। यानी खत जो है जाति नौइयत की चीज़ है। यानी खत जब भी कोई लिखता है तो पर्सनल किसी के लिए लिखता है, यानी किसी जाति लिखता है, उसी को वो खत पढ़ना चाहिए, सभी कोई नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इसको आम नहीं कहा गया। सवाल नंबर 9 है, मौलाना आज़ाद को कैसी चाय पसंद थी? ऑप्शन ए अमरीकी, बी भारत की, सी चीनी चाय, डी इंग्लैंड की। तो मौलाना आज़ाद को चीनी चाय बहुत पसंद थी। तो ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 10 है हमारा, कि हमारे निसाब में शामिल गुबारे खातिर से कितने खतूत मौजूद हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 10 का सही जवाब है सी, गुबारे खातिर से 3 खतूत मौजूद है। सवाल नंबर 11 है, गुबारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? ऑप्शन ए पूना, बी हैदराबाद, सी रांची, डी किला अहमदनगर। तो 11 का सही जवाब है डी किला अहमदनगर के जेल से लिखे गए। सवाल नंबर 12 है, मौलाना आज़ाद ने सारे खतूत किसके नाम लिखे?
ऑप्शन ए सिद्दीक अहमद, बी अहमद, सी सिद्दीक मुकर्रम, डी सिद्दीक अनवर। तो 12 का सही जवाब है सी सिद्दीक मुकर्रम के नाम सारे खुतूत लिखे गए। सवाल नंबर 13, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी अमेरिका, सी जापान, डी मक्का मुकर्रमा। तो 13 का सही जवाब है डी मौलाना आज़ाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, यानी सऊदी अरब में। सवाल नंबर 14 है, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? ऑप्शन ए 35, बी 25, सी 36, डी 26। तो 14 का सही जवाब है ए 35 वर्ष की उम्र में। सवाल हमारा 15 कहता है, मौलाना आज़ाद कब कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? ऑप्शन ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। तो 15 का सही जवाब है डी 1923। सवाल नंबर 16, मौलाना आज़ाद लगातार कब से कब तक कांग्रेस के सदर मुंतखब रहे? ऑप्शन ए 1940 से 1946 तक, बी 1940 से 1945 तक, सी 1940 से 1944 तक, डी 1940 से 1943 तक। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 1940 से 1946 तक। सवाल नंबर 17 है, मौलाना आज़ाद कितने सालों तक लगातार कांग्रेस के सदर मुंतखब रहे? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 सालों तक। सवाल नंबर 18, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए अहमद अली, बी अहमद मोहीउद्दीन, सी मोहीउद्दीन अहमद, डी सिद्दीक मुकर्रम। तो 18 का सही जवाब है सी मोहीउद्दीन अहमद। सवाल नंबर 19, मौलाना आज़ाद कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 1887, बी 1888, सी 1889, डी 1988। तो 19 का सही जवाब है बी 1888 में। सवाल नंबर 20, मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौलाना खैरुद्दीन, बी मौलाना अहमदुद्दीन, सी मौलाना फ़खरुद्दीन, सी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही जवाब है ए मौलाना खैरुद्दीन। सवाल नंबर 21 है, मौलाना आज़ाद के वालिद हिजरत करके हिंदुस्तान के किस शहर में आए थे? ऑप्शन ए बम्बई में, बी पंजाब में, सी लखनऊ में, डी कलकत्ता में। तो 21 का सही जवाब है डी वो कलकत्ता में आए थे, यानी मौलाना आज़ाद के वालिद जो है मक्का के रहने वाले थे, उनके बाद वो हिजरत करके कलकत्ता चले आए। सवाल नंबर 22, रिसाला लसानुल सिद्क कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1901, बी 1902, सी 1903, डी 1904 में। तो 22 का सही जवाब है सी 1903 में। सवाल नंबर 23 है कि रिसाला लसानुल सिद्क जब शाये हुआ उस वक्त मौलाना आज़ाद की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 14 वर्ष। तो 23 का सही जवाब है ए उस वक्त मौलाना आज़ाद की उम्र 15 वर्ष थी। सवाल नंबर 14 है कि मौलाना आज़ाद की बीवी का नाम क्या था? ऑप्शन ए जैनब, बी जीनत, सी मुमताज बेगम, डी जुलेखा बेगम। तो 24 का सही जवाब है डी जुलेखा बेगम। सवाल नंबर 25, मौलाना आज़ाद के वालिद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1908 में, बी 1909, सी 1910, डी 1911 में। तो 25 का सही जवाब है ए 1908 में। सवाल नंबर 26, मौलाना आज़ाद 1912 में अपना अखबार कहाँ से निकाला? ऑप्शन ए रांची से, बी उत्तर प्रदेश, सी किला अहमदनगर, डी कलकत्ता से। तो 26 का सही जवाब है डी कलकत्ता से। सवाल नंबर 27, मौलाना आज़ाद को कितने महीनों तक नज़रबंद रखा गया? ऑप्शन ए 40 महीनों तक, बी 42 महीनों तक, सी 44 महीनों तक, डी 45 महीनों तक।
तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन सी 44 महीनों तक। सवाल नंबर 28 है, मौलाना आज़ाद को कहाँ नज़रबंद रखा गया था? ऑप्शन ए रांची में, बी लखनऊ, सी कलकत्ता, डी पटना में। तो 28 का सही जवाब है ए रांची में। सवाल नंबर 29, मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए 22 फरवरी 1958, बी 22 फरवरी 1959, सी 22 फरवरी 1957, डी 22 फरवरी 1956। तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन ए 22 फरवरी 1958। सवाल नंबर 30 है, मौलाना आज़ाद ने किताब तर्जमानुल कुरान कितने जिल्दों में लिखा? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो 30 का सही जवाब है बी 3 जिल्दों में इन्होंने तर्जमानुल कुरान का शाये किया। 3 जिल्दों में इन्होंने तर्जमानुल कुरान को लिखा। तो स्टूडेंट्स हमारे ये पूरे सवाल जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। इन सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। इन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदा हाफिज़।